हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद निधा मैम चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, तंतु से बस्त तक, यानी ये क्लास 6 का चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का निचोड़ लाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, आप खुद ही देख पाएंगे। यानी किस तरह से आया क्वेश्चनों का नेचर होता है, या किस तरह से हमारे जो एनसीईआरटी है, ये बेसिकली कौन सी बुक है, तो ये है एससीईआरटी। ठीक है, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी इन दोनों का ही क्या लाएंगे, कन्वोकेशन, ये दोनों का ही क्या, दोनों के मिले हुए पॉइंटों को आपको देंगे। यानी इन दोनों की से की बुकों से बनने वाले मैटर को आपको देंगे। यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपके लिए निचोड़ होगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या और किस तरह से क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। देखिए यहाँ पे पहले की पॉइंटों में यहाँ पे शुरू में ही दे रखा होता है, यह पादप रेशे यानी कपास व जूट, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा होगा, सूती धागे की कताई कैसे होती है, धागे से वस्त्र, और बुनाई और बंधाई। ठीक है, बंधाई और बुनाई दोनों पर यहाँ पर क्लियर करे गए, और वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। यानी कुछ यहाँ पे बैक बातें भी की गई हैं जो हमारे किससे, इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और ये कहाँ की है, तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, ये क्लास आपका 6 की एससीईआरटी है। ठीक है, एससीईआरटी है आपकी क्लास 6 की, यानी राज्य की तरफ से पब्लिश होने वाली बुक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दीपावली का त्यौहार आने वाला था। कक्षा में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे कि शिक्षिका ने कक्षा में प्रवेश किया, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। शिक्षा का ऋतु ने, क्या आपकी माँ ने घर के लिए भी कोई सामान खरीदा? ऋतु ने बताया कि हाँ, माँ ने चादर, पर्दे, पावदान, ये चीज़ें खरीदें। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कपड़े की दुकान, मतलब बच्चों को कपड़े के बारे में सबसे पहले कहाँ से ज्ञान है, कितना ज्ञान है, पूर्व नॉलेज का उन्होंने, टीचर ने चेक किया। चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर पादप रेशे। ठीक है, कपास व जूट। आप अपने माता पिता के साथ रेडीमेड वस्त्र खरीदने के लिए दुकान अवश्य गए होंगे। वहाँ पर आपने विविध प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, ये शिक्षिका ने बच्चों से कहा। फिर पौधे के किसी भाग यानी तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे क्या कहे जाते हैं? यहाँ से हमारी बात शुरू हो जाती है। यानी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से हमें अपना मैटर देखने को मिलेगा। यानी प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं? पादप रेशे कहलाते हैं। कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्ति के स्रोतों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इस तरह से जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव्य रेशे कहलाते हैं। पूछा जा चुका है कि जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन रेशों को क्या कहते हैं, तो जांतव्य रेशे। और जो पादपों यानी वनस्पति से प्राप्त या प्राकृतिक रेशे किन्हें कहा जाता है, जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं या पादप रेशे कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऊन भेड़ों के बाल तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये तालिका दे रखी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी बुकों के चैप्टरों को कराना आपके लिए भी और कराने वाले दोनों के लिए लेंदी होता है, बट कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ से भी हमें लगता है कि की टर्म हम लेकर अपना एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ करके एक अच्छा सा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, तो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रेशा है, पौधा है, और पौधे का भाग है। तो रेशा क्या है? रुई है। और पौधा क्या है? कपास है। आप सबने कपास देखा होगा। और पौधे का भाग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम फिर कपास की खेती को आपको दिखाएंगे। पौधे का भाग क्या है? बीजों से। ये किससे प्राप्त होती है रुई? हमें बीजों से। इसी तरह जूट को देखिए, जूट हमारे लिए रेशा है। रुई हमारे लिए कॉटन क्या थी? रेशा थी। जूट हमारे लिए क्या है? रेशा है, फाइबर है। अब ये यहाँ पर पौधा जूट हमें किससे प्राप्त होता है? तो पटसन से या सनई से। ठीक है, पटसन ही ज़्यादातर बोलते हैं। चलिए, तो ये इसका कौन सा भाग हम लेते हैं? तो इसको तनों से। ठीक है, तनों से, यानी इस तरह से ये पेड़ एक डंडी की तरह होता है और इसको पानी में भिगो देते हैं, और कुछ समय के पश्चात इसमें से रेशे निकल आते हैं। अगर फ्लैक्स की बात की जाए, फ्लैक्स रेशे की, तो ये हमें अलसी के पेड़ से या अलसी के पौधों से प्राप्त होता है। इसके भी हम क्या करते हैं? तनों से रेशे निकालते हैं। इसी तरह नारियल की बात की जाए, नारियल
जटा से हमें क्या मिलता है, नारियल जटा से नारियल जटा रेशा मिलता है, और ये कि प्राप्त होता है किससे, नारियल से, पौधे से। और इसमें क्या है, फलों से। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फलों से। बीजों से कपास, तने से आपका जूट, और तने से आपका फ्लैक्स। यहाँ पे याद रखेंगे, फ्लैक्स और जूट दोनों तने से प्राप्त होते हैं। बीजों से हमें रुई प्राप्त होती है, और नारियल यानी फल से हमें क्या, नारियल जटाएं प्राप्त होती हैं। तो ये हमने टेबल को समझा। आप चलिए यहाँ चलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादकों के जटिल रासायनिक पर्वतों के पश्चात बनाता है, उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। पूछा भी गया है कि जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो संश्लेषित रेशे कहते हैं, जिन्हें मानव खुद बनाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन। ये कैसे हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन कैसे रेशे हो जाते हैं, संश्लेषित रेशे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, पादप निर्मित रेशों की चर्चा करेंगे। पादप का मतलब हो गया कौन से, तो आप बताएंगे कि वनस्पति से निर्मित रेशों की हम चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा। दोनों की लिंक जो रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। यहाँ पे देखिए, सूती कपड़े का कतरन का विधिवत दृश्य। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से इसमें रेशे खींचे जाते हैं, कपड़ों से धागा खींचने का। आपने देखा होगा, जब भी आप क्या करते हैं, अपनी साड़ी पर जो इंटरलॉक है या लिफू करवाते हैं, या फिर कहें कि पीको रखवाते हैं, तो तब आपने देखा होगा आप इसी तरह धागे को खींचकर एक सीध बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। यह पतली लड़ियाँ तंतु या रेशे कहलाती हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार वस्त्र धागों से मिलकर बनता है तथा धागे तंतुओं या रेशों से मिलकर बने होते हैं। अगर बात की जाती है, एक बार ये प्रोसेस आ चुका है तो इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले कौन आता है, तंतु या रेशा आता है। देन उसके बाद धागा आता है, धागे के बाद कपड़ा आता है, कपड़ा के बाद वस्त्र आता है। जब तो बहुत से क्या कहते हैं कि कपड़े पहनने, बहुत से कहते हैं वस्त्र पहनने, जबकि राइट क्या हो जाएगा, वस्त्र पहनने। ठीक है। रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, कैसी भूमि होनी चाहिए यहाँ पे, तो कपास के लिए कपास क्या है, कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज यानी यहाँ पे याद रखें बिनोलों से प्राप्त किया जाता है। इस तरह के इसमें बीज होते हैं जिनको हम बिनोले कहते हैं, इस तरह के, और जो पशुओं के खाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कपास के गोलक व बिनोले इस तरह से होते हैं। चलिए, यहाँ पे एक बार कपास ओटनी से भी क्वेश्चन बना था, तो देखिए 6 क्लास में भी इतना डीपली ये बुक गई है। इस प्रकार कपास के गोलकों से कपास के बीज बिनौले को पृथक करने के लिए की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पूछा जाता है कि कपास ओटना क्या है, तो आप बताएंगे कि बिनौले रुई से बिनौले अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटनी कहते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए,
कुछ और भी जाने। कपास के बीज यानी बिनौले से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अवशिष्टों को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इससे पशु के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यानी बिनौले इसलिए खवाए जाते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पशुओं के दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और अत्यधिक पोषक भी उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखते हैं पिछले 3 दशकों से ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं पटसन की। अगर पटसन की बात की जाए तो पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है। इस तरह से यहाँ से हमें क्वेश्चनों को ढूंढ कर और आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट फाइल के रूप में देनी है। ये पटसन का पादप है, तो यहाँ से इस तरह से इस एरिया से क्या होगा, रेशे निकाले जाते हैं। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीटी यानी कपास। पिछले 3 दशकों से विज्ञान की आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं, क्योंकि ये आ सकता है आपकी परीक्षा में, इसलिए काफी। इस कपास के पौधों को टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता। सूत्र धागे की कताई देखिए किस तरह से होती है। ठीक है, रुई से धागा बनाना। कताई के लिए एक सरल युक्त यानी हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। यह कतली कहते हैं, जिसे कतली कहते हैं। ये हो जाती है हमारी बुनाई, और देन इसके बाद देखेंगे हैंड लेंस की सहायता से इसे बुने आड़े व खड़े दागों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये बुनाई हो गई। चलिए, यहाँ पे इस तरह से इससे स्वेटर बनाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन बन गए। वस्त्र धागों से बनते हैं किंतु तंतु या रेशों से बनाया जाता है। कपास पौधों के बीच से तथा कप यहाँ पे याद रखेंगे पटसन के तीनों से
ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न है। ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो आपको बताना किससे प्राप्त नहीं होगी। कृत्रिम कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन था, जो हमने अभी अंदर बात की थी। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, तो कपास द्वारा क्या निर्मित होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कपास द्वारा निर्मित होता है, तो डलिया, कागज, रस्सी, बोरा, तो यहाँ पे कागज ही होगा। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, और जल्दी ही हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ आपको देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।